परमात्मा सहायता भेजते हैं। परमात्मा आएंगे और तुम्हें उद्धार करेंगे। तुम बस विश्वास तो रखो। तुम अगर उस पर विश्वास न रखे फिर कैसा बंधन, कैसी मोह और कैसा लगाव। परमात्मा तुमसे एक ही विषय का प्रत्याशा करते हैं, वो है विश्वास। और तुम जब उस पर विश्वास रखते हो, तुम परेशान ना होते, तुम विचलित ना होते। तुमको मालूम है, तुमको पता रहता है, तुमको भरोसा रहता है कि तुम अकेला ना हो। पर विश्वास अंधविश्वास न बन जाए, इस कारण से होश की ज़रूरत है। जब तुम जाग जाते हो तभी विश्वास पूरी हो सकता है। विश्वास लाए कहाँ से? विश्वास लाने के लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। जो व्यक्ति जागता है, विश्वास उसी में पैदा होता है। विश्वास उसके अंदर से आता है और उसे भर लेता है। परंतु सोए हुए व्यक्ति के लिए विश्वास अंधविश्वास की तरह है। वो विश्वास इंसान को मूढ़ बना देता है। उस विश्वास का कोई काम नहीं। एक बार एक गांव था, प्राचीन गांव, जहाँ पर लोग बहुत खुश रहते थे। उस गांव में एक मंदिर भी था। लोग अक्सर मंदिर में जाया करते थे। और मंदिर का जो पंडित था वो बड़ा विश्वासी आदमी था। परमात्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था उसको। और वो लोगों को उपदेश देता रहता था कि विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करो, परमात्मा आएंगे। शास्त्र में भी विश्वास की बात लिखी गई है। विश्वास से सब कुछ मिल सकता है। आप परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, चाहे कितने भी परेशानी के दिन आ जाए, परमात्मा आएंगे आपको उद्धार करने, क्योंकि वही उद्धारकर्ता कहा गया है शास्त्रों में। जब जब आपके ऊपर संकट आएंगे, परमात्मा उद्धारकर्ता बनकर आएंगे। ये उपदेश वो जीवन भर लोगों को देता रहा और खुद भी बहुत बड़ा विश्वासी था। एक दिन सावन का महीना आया और गांव में बारिश हुई। उस साल बारिश इतना अधिक हुआ कि पूरा गांव में बाढ़ आ गया। नदी के किनारे गांव था, जल्दी गांव डूबने लगा। लोगों के घर में पानी सर तक उठने लगा। लोग गांव छोड़कर भागे दूर दूर तक, अपना जीवन लेके भागे। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा और अंत में ऐसा दिन आया जब गांव में एक भी घर में मनुष्य न बचा, परंतु एक मनुष्य तभी उस गांव में बैठा रहा। वो मंदिर का पंडित था। गांव में हर तरफ पानी ही पानी। लोग जा रहे थे और जाते जाते अंतिम कुछ लोग ही बचे थे। वो लोग जाके चकित हुए कि पंडित जी अभी भी मंदिर में। ताज्जुब की बात है, इतना पानी, जीवन जा रहा है,
एक भी इंसान ना बचा अब गांव में, अब ये क्या कर रहे हैं। तो वो लोग कृपया पंडित जी को उपदेश तो नहीं दे सके, परंतु प्रार्थना किए, कृपया बाहर निकल जाइए, हम लोग भी जा रहे हैं दूसरे गांव में, कृपया हमारे साथ आ जाइए, हम लोग आपको सुरक्षित जगह में लेके चलेंगे। पर पंडित ने ना सुना। वो तो पंडित था, लोगों की बातें से उसका क्या, लोगों से उसका संपर्क भी क्या, उसका तो संपर्क बड़ा परमात्मा से है, तो लोगों का ज़रूरत भी क्या। उसने अपने विश्वास पर अड़ा रहा। उसने कहा, फिक्र मत करो, परमात्मा देख लेंगे, इतने दिन देख के आए, आगे भी देख लेंगे, परमात्मा आएंगे, अगर बहुत बड़ी परेशानी हो गई तो परमात्मा खुद आएंगे बचाने के लिए। तुम सुरक्षित जगह में जाओ, पर मुझे इन बातों में उलझाओ मत, मेरे विश्वास को ज़्यादा टगमगाओ मत, ठेस मत पहुँचाओ, क्योंकि मेरा विश्वास मुझे बेड़ा पार लगाएगा। अच्छी बात है। लोग प्रणाम किए और चले गए परमात्मा के भरोसे, पंडित को छोड़कर। फिर पानी बरसने लगा तो पंडित मंदिर के ऊपर थोड़ा बांस लगाकर, थोड़ा सा जगह बनाकर रहने की कोशिश किया है और दिल में ये विश्वास रखा कि परमात्मा आएंगे और उन्हें बचाएंगे। ऐसे करते करते पानी जब और ऊपर चला गया, तब एक दिन एक नाव नदी के किनारे से जा रहा था। उसने दस्तक लगाई पंडित को और बोला, पंडित जी कर क्या रहे हैं आप, जीवन से हाथ धोना क्या, आइए मेरे नाव पे बैठ जाइए। गांव वालों ने मुझे बोला कि पंडित जी अभी भी मंदिर में अटके हुए हैं, कृपया उन्हें लेके आइए। सुनकर पंडित थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने बोला, अरे मूर्ख, मैं मंदिर में अटका नहीं हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं मंदिर में हूँ और ये मेरे विश्वास का परीक्षा है। परमात्मा आएंगे और मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, तू अपना रास्ता देख। तू भला इन विश्वास की बात को, शास्त्र की बात को क्या जाने। ये भक्त और भगवान का संपर्क है। उद्धारकर्ता अपने भक्त को बचाने आते हैं। इन गहरी बातों में तू मत उलझ, तू आगे बढ़। तू संसारी आदमी है, इन बातों से तेरा ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं। तू बस दुर्बल मन को लेकर आगे बढ़ और जो मेरा विश्वास है उसको पालन करने दे। बेचारा नाव वाला करे भी क्या, वो अपना नाव लेकर चले गए। पानी और बढ़ने लगा। पानी अब तो पूरा मंदिर डुबाने लगा। तब पंडित क्या किए, पंडित छत पर चढ़ गए मंदिर के। उपाय कुछ न था, परंतु विश्वास अभी भी टगमगाया था। पंडित को विश्वास था, जैसे कि शास्त्रों ने कहा, विश्वास पकड़े रखो रस्सी के तरह, एकदम छूट ना जाए। तो विश्वास पकड़े रखा। उसको ये विश्वास था परमात्मा खुद आएंगे और बचाएंगे, उद्धार करता। इसीलिए ना शास्त्र ने कहा, कितने उदाहरण है देखो शास्त्र में, उद्धार करता आते हैं, उद्धार करके लेके जाते हैं। फिर मेरे साथ क्यों नहीं, मेरा ये विश्वास है और विश्वास से ही मुक्ति मिल सकती है। मैं सांसारिक दुर्बल लोगों की तरह थोड़ा हूँ, मेरा विश्वास अलग है। फिर पंडित मंदिर के छत पर चढ़ गया और वहाँ कुछ भी करके अपने लिए थोड़ा सा जगह बनाकर पकड़ के समय निकालने लगा।
और पानी दिन ब दिन और ऊपर उठने लगा और पंडित को और ज़्यादा डुबोने लगा। तब जाकर पंडित ने देखा एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा और हेलीकॉप्टर वाले ऊपर से रस्सी फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, आपके जीवन की अंतिम आशा हम लोग लेके आए, आ जाओ। परंतु पंडित ना पिघले। पंडित तो पंडित थे, उनको अपने ऊपर विश्वास था या ना था, परंतु परमात्मा के ऊपर विश्वास था। वो परमात्मा की राह देखते गए और सामने रस्सी, नीचे पानी, पानी इतना पानी के सर अभी डूबने वाला है, फिर भी पंडित अपना विश्वास कायम रखा। इतना बड़ा विश्वासी पंडित जगत ने ना देखी हो, पर उसने हार ना मानी, विश्वास में अड़े रहे। और हेलीकॉप्टर भी कब तक वहाँ खड़ा रहता, उन लोगों को भी जाना पड़ा। वो लोग रस्सियाँ खींचे और फिर निकल पड़े। ऐसे करते करते पानी ऊपर आ गया और पंडित का मृत्यु हो गई। फिर मृत्यु के बाद परमात्मा के सामने पंडित का भेंट हुआ। पंडित बड़ा क्रोधित और जाके कंप्लेन किया परमात्मा से, ये भी कैसी तेरी लीला, ये भी कैसी तेरी नादानी है। मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके इतना दिन इतना कुछ सहा और एक तू था कि मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ प्रताड़ना किया। ये कैसी विश्वास की माया। देख, तूने बोला था कि विश्वास रख, मैंने रखा और बदले में क्या मिला? मृत्यु, धोखा। ये भी क्या, ये भी कैसी तेरी लीला है, ये भी कैसी तेरी बात है। लोगों तक क्या संदेश जाएगा कि पंडित ने विश्वास किया था उसको मृत्यु मिलेगी? कहाँ तेरी गरिमा जाएगी? ये कैसा धोखा तूने किया मेरे साथ। परमात्मा बोले, अरे पंडित इतना क्रोधित मत हो, दोष मेरा तो कुछ भी नहीं। मैंने भेजे थे गांव वालों को कि जाओ पंडित को बचा के लाओ, वो लोग गए नहीं। पंडित बोला, हाँ गांव वाले तो आए थे, परंतु उनसे मेरा क्या बात था, उनसे मेरा क्या लेना देना, मेरा तो लेना देना सब तुझसे था। पंडित बोला, वो लोग आए थे, मैंने उनको भगा दिया। बोलो जाओ, परमात्मा आएंगे, मैं राह देखूंगा, तुम लोग अपना रास्ता देखो। परमात्मा बोले, अरे पंडित कर क्या दिया तूने? अरे गांव वालों को छोड़, फिर तो मैंने नाव वालों को भी बोला कि जाओ, मेरा भक्त है पंडित, उसको लेके आओ, बेचारा मर रहा है। वो नाव वाला गया नहीं था क्या? पंडित बोले, हाँ एक नाव वाला आया था जरूर, पर मैंने उसको भी भगा दिया। और क्यों ना भगाऊं, छोटे से शास्त्र में यही रखा है कि परमात्मा आएंगे, विश्वास रखो, जब भी अनर्थ हो जाएगा उद्धारकर्ता बनकर वो आएंगे। मैं तेरा राह देखता रहा और तू ना आया, ये तो बड़ी अनर्थ अन्याय कर दिया तूने मेरे साथ। तू क्यों नहीं आया, इस बात का उत्तर तो दे। आखिर तक मैंने देखा, पर तेरा कोई नामो निशान नहीं था और अंत में उपाय ना था, तो मुझे अपना जीवन गंवाना पड़ा। परमात्मा कहे, अरे मूर्ख, मैं इतना कोशिश किया तेरे को बचाने का, तूने बात एक ना मेरी मानी। जिन लोगों को तेरे पास आना था वो लोग आए क्योंकि मैंने उनको भेजा था, तू ना आया, मेरी राह देख रहा था। पंडित बोला, हाँ क्यों ना देखो, क्योंकि तू ही उद्धार करता है।
शास्त्र में तेरी बात की गई है और तू मुझे बचाने वाला था, तो हे परमात्मा क्यों मेरे पास तू ना आया? मैं तो कहीं पर भी तुझे नहीं देख पाया। परमात्मा बोले मैं तो आया था। पंडित बोले कहाँ आया था? पूरे आंखों में अभी तक चश्मा नहीं पहना हूँ, उम्र उतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, दूर दूर तक देखा, जब पानी के ऊपर पानी के नीचे कहीं पर भी तेरा कोई निशान नहीं। परमात्मा बोले वो हेलीकॉप्टर वाला आया था ना? पंडित बोला हाँ हेलीकॉप्टर वाला तो आया था, रस्सी भी फेंकी थी, पर मैंने तो भगा दिया उसे भी। परमात्मा बोले उस हेलीकॉप्टर वाला तो मैं ही था मूर्ख, हेलीकॉप्टर में मैं ही गया था तुझे बचाना, और तू मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब मेरा क्या कसूर, मेरा क्या दोष?